परफेक्ट पार्टनर, देखिए परफेक्शन की नीड तो हम सभी को रहती है अपनी लाइफ में। हर किसी को ना परफेक्शन चाहिए अपने लाइफ के हर स्टेज में, है ना। हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए, यहाँ तक कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं उसमें भी हमें एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए जो हर लेवल से परफेक्ट हो, बी दैट फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर एक लेवल में हमें परफेक्ट पार्टनर चाहिए। परफेक्शन की नीड है। ये परफेक्ट पार्टनर होता क्या है, ये जो परफेक्शन है ये है क्या चीज़, और ये परफेक्ट पार्टनर्स मिलते कहाँ हैं, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, आज ना इन्हीं चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। देखिए रिलेशनशिप के इश्यूज इतने ज़्यादा ड्रास्टिक हो गया ना आज की हमारी सोसाइटी में। आए दिन हर किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का पैचअप हो रहा है, कोई परफेक्शन की पीछे भाग रहा है तो किसी को कुछ भी मिल नहीं रहा है। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इसी चीज़ से डील कर रहे हो और आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिलेशन को लेके और आपको भी परफेक्ट पार्टनर चाहिए ना, तो ये वीडियो आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। हाय गाइज, आई एम साक्षी। अगर आप मेरी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अमेजिंग वीडियो मिलने वाली है। और अगर आप पुराने हैं तो वेलकम बैक, ऐसे मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। गाइस देखिए, जब भी हम परफेक्शन की बात करते हैं तो हमें हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। बी दैट परफेक्शन आपके किसी भी लेवल पे हो, किसी भी चीज़ में हो, वी ऑलवेज क्रेव फॉर परफेक्शन। यहीं पे हम परफेक्ट पार्टनर की बात करते हैं। देखिए बात जब पार्टनरशिप की आती है तो एक चीज़ ना आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो परफेक्ट वर्ड जो बना था ना, ये हमेशा से चीज़ों के लिए बना था, यानी कि थिंग्स के लिए बना था। जो इंसान है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स भी होते हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है। हो सकता है कि जो चीज़ मेरे लिए नेगेटिव है वो आपके लिए पॉजिटिव हो, यानी कि आपको चाहिए हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर चाहिए और अगर आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए जिसमें कि आप बहुत खुश रह सको, आपके पास हर एक चीज़ हो, तो सबसे पहले ना आपको खुद वो इंसान बनना पड़ेगा। हाँ जी, अगर आपको परफेक्ट पार्टनर चाहिए ना तो पहले खुद आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। कैसे? देखिए, ये जो हमारे 20s होते हैं ना, हमारे जो 20s है ये बहुत अमेजिंग पीरियड होता है हमारी फुल लाइफ टाइम का। क्योंकि हमारे 20s में ना, हमारे यूथ में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, हम फुल ऑफ एनर्जी होती है। हम इस 20s में सब कुछ कर लेना चाहते हैं। हम रिलेशनशिप्स को अच्छा करना चाहते हैं, हम अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना चाहते हैं, हम हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर अच्छे से काम करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं हमारे 20s में। और हमें सब कुछ एक साथ ही चाहिए। कब? सिर्फ हमारे 20s में। पार्टनरशिप्स भी। तो देखिए, ये जो यूनिवर्स है ना, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि आपको जो चाहिए वो आपको कभी भी नहीं मिलता हो या बहुत मेहनत करने से मिलता होगा। जो पुराने टाइम में आप किसी से भी पूछोगे, बहुत सारा लोग ना रिग्रेशन में जी रहे होते हैं। वो रिग्रेशन उन्हें होता ही इस चीज़ का है कि जो हमें चाहिए वो हमें कभी मिलता ही नहीं। अब इसके पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि आपको जो चाहिए वो कभी मिलेगा नहीं। इसके पीछे का सिर्फ एक लॉजिक है कि यूनिवर्स को आपकी वाइब्रेशन समझ में आती है। यूनिवर्स को ये समझ में आता है कि अच्छा, आप जिस वाइब्रेशन में हो ना, आपके सामने वो वही ला के देगा। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप वाइज, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रही है, यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो कहते हैं यार हम ना एक टॉक्सिक विशियस साइकिल में चल रही है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सारे टॉक्सिक लोग हमारे से आके अट्रैक्ट किए होते हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहीं आप खुद ही तो क्रेव नहीं कर रहे, कहीं आप खुद ही तो यूनिवर्स को वो वाइब्रेशंस, वो इंटेंशन नहीं भेज रहे जिससे कि वो आपके सामने टॉक्सिसिटी लाए। थोड़ा सा बैकलैश में जाओ और समझो इस बात को। देखिए, हम जो होते हैं, हम जैसे होते हैं, हम अपनी लाइफ में वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा टॉल, डार्क, हैंडसम, उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा हो, तो सबसे पहले आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस पे काम करने की ज़रूरत है। आप खुद अच्छे बन के रहिए, यूनिवर्स के पास मैसेज जाएगा, वो आपको वो पार्टनर ला के देगा। अगर आपको चाहिए कि आप फाइनेंसेस वाइज बहुत अच्छे पार्टनर को क्रेव करते हो, तो सबसे पहले अपने खुद के फाइनेंसेस को स्टेबल करना सीखिए। ऐसा नहीं कि आपके खुद
आपके तो फाइनेंशियल स्टेबल है ही नहीं, आप खुद तो फाइनेंशियली ग्रो कर नहीं रहे हो, करियर वाइज ग्रो कर नहीं रहे हो, लेकिन आपको पार्टनर बहुत अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स को वो मैसेज भेजो। तो अगर आपको चाहिए कि आपका जो, मैंने बहुत ज़्यादा लड़कियों से नहीं, इनफैक्ट लड़कों से भी सुना है, बट लड़कियों में बहुत कॉमन होता है कि जो मेरा पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल है। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ झांकने की, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं आप खुद तो ऐसे नहीं है, क्योंकि हम जैसे होते हैं सबकॉन्शियसली हम वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यूनिवर्स हमेशा हमारी सुन रहा है, वो हमेशा हमें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और यूनिवर्स ना हमें लेसन्स के तौर पे चीज़ें या लोग हमारे सामने ला के रखते हैं। तो अगर आपके सामने रिपीटेटिव एक साइकिल बन रही है, आप एक से दूसरे लूप में, टॉक्सिसिटी के, नार्सिसिस्ट के लूप में घूमी जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सबकॉन्शियसली आपके अंदर ऐसा कोई या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो बैठा हुआ है, जो कि हील नहीं हुआ है, या आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई चीज़ ऐसे आपको पास्ट में हॉन्ट की होगी जिसकी वजह से आप अभी तक हील नहीं करे, उससे हील होने का। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ना मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताती हूँ। देखिए, हम लोगों को लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम से ना हील हो गए हैं, जबकि हम हील नहीं होते। हम उनको ना लिंगर ऑन करते रहते हैं, हम उनको छोड़ते रहते हैं, मतलब उनको इग्नोर करते रहते हैं कि मतलब अच्छा कोई प्रॉब्लम आई, चलो चलो घूमने चलते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करने, फन करने चले गए, या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लग गए, काम में बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए, जिससे कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में ले आते हैं। और हमें फिर जब वो मेमोरी धीरे 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 कम होती रहती है तो हमें लगता है कि हम हील हो रहे हैं, जबकि हम हील नहीं हो रहे होते। हील होने का मतलब है उस चीज़ को, उस इमोशन को फेस करना सीखो। अगर आप अपने इमोशंस को, आपको जो भी चीज़ें प्रॉब्लम दे रही है, आप उनको फेस करोगे ना, तभी आप हील होगे। और जब आप हील हो जाओगे तो आपके अंदर जो इमोशंस का एक घड़ा भरा हुआ है, या जो चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं वो घड़ा भरा हुआ है ना, तो वो जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके अंदर फिर प्यार डालोगे। और जो पार्टनरशिप्स है ना, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। हम हमेशा पार्टनर इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई एक वो जो खाली स्पेस होता है ना, हम उसे भरना चाहते हैं। कोई भी इंसान आपकी खुशियों को नहीं भर सकता, कोई भी इंसान आपके अंदर के खाली स्पेस को नहीं भर सकता, उसको भरना तो आपको ही पड़ेगा। पार्टनरशिप का असली जो मतलब है वो होता है प्लस करना, मतलब कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ जा रहे हो जो आपके खुशियों के लिए आपके साथ और ज़्यादा खुश हो, यानी कि आपको प्लस करे। अगर आप दुखी हो तो वो भी आपके साथ दुखी हो, आपको सॉल्यूशंस ना दे। मतलब बहुत ज़्यादा लड़कियां ऐसी होती हैं, यार मैं मेरे बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ और वो, मतलब मैं उसको बताना चाहती हूँ कुछ मेरी ये प्रॉब्लम है, वो मुझे सॉल्यूशन देने लग जाता है। अरे सिर्फ सुन लो ना, है ना, ये चीज़ होती है ना। तो मतलब पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी फील कर रहे हो, आपके अंदर कोई खाली ब्लॉक है तो वो फील करना है। पार्टनरशिप का असली मतलब है कि आप प्लस कर रहे हो, तो जो आप हो आप वही तो अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप प्लस ही तो कर रहे हो। और फिर जब वो बड़ी बन जाती है तो आप कहते हो यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे को ही सारे इमोशनली अनअवेलेबल क्यों मिलते हैं। तो आप देखो कि आप खुद तो इमोशनली अनअवेलेबल नहीं हो, आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी चीज़ों को समझे, सुने और मतलब आपको सॉल्यूशन दे। आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप खुद से जुड़े हुए हो, आप खुद के बारे में सब कुछ जानते हो, आपकी जो इमोशंस है आप उनकी सुनते हो। जब आपको कोई पेन फील हो रहा होता है, आप उस पेन के साथ बैठते हो, उसे हील करते हो, या आप डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हो, आप दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो, आप ओवर वर्क बर्डन हो जाते हो। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। परफेक्ट पार्टनर चाहिए, खुद परफेक्ट बनो, पहले खुद के ऊपर काम करना सीखो। जब तक खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे ना हमें वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पे मैं सिर्फ पार्टनरशिप की बात नहीं कर रही, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम जो होते हैं, हम जैसे होते हैं, हम अपनी लाइफ में वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्स 24/7 बिना रुके, हम तो फिर भी 7-8 घंटे सो जाते हैं, है ना, यूनिवर्स कभी नहीं सोता। हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कभी नहीं सोता, वो हमेशा चल रहा होता है, वो हमेशा अट्रैक्ट कर रहा होता है। वी आर द मैग्नेट, हम हमेशा वही चीज़ को पुल कर रहे होते हैं जो हम अंदर से, हमारा जो कोर नेचर है। तो अगर आप चाहते हो ना
कि आपको एक ऐसे इंसान मिले जो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करे, तो पहले आप खुद के साथ अच्छा बिहेव करो, पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। अगर आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो फाइनेंसिस वाइज बहुत अच्छा हो, तो पहले आप खुद फाइनेंसिस वाइज अपने लिए अच्छे बनो। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप खुद की फाइनेंसिस को नहीं संभालोगे, आप खुद की ब्यूटी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो कोई और आपके ऊपर ध्यान कैसे देगा? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। और ये जो परफेक्ट पार्टनर है ना, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता लाइफ में, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। आपको इंसान ऐसा चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सही हो। देखिए, हर इंसान में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव देख के उस इंसान के साथ हो, तो आपको लाइफ में बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ नेगेटिव ही देखे जा रहे हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ें फेस करनी होगी, क्योंकि आप पॉजिटिव ही नहीं देख रहे। तो आपको पॉजिटिव भी देखना है, नेगेटिव भी देखना है। अगर किसी इंसान की पॉजिटिविटी उसकी नेगेटिविटी पे भारी पड़ रही है ना, तो उस इंसान को अपनी लाइफ में रख लो और भागो मत, इतना ज़्यादा भागो मत किसी चीज़ के पीछे या किसी इंसान के पीछे। क्योंकि जब आप चेज़ कर रहे होते हैं ना, चेजिंग एनर्जी में होते हैं, तो वो हमसे और ज़्यादा आगे भागती रहती है। तो अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई इंसान चाहिए, तो भागना छोड़ दो, खुद के ऊपर डायरेक्ट हो जाओ, खुद के ऊपर फोकस करना शुरू हो जाओ। अपने आप जो चीज़ आपके लिए बनी है ना, वो आपके पास आ जाएगी। खुद को उस एनर्जी में ले आओ कि ओके, आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट। अपने आप को बेटर करने लग जाओ। तो यही तभी तो बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं सेल्फ लव की। सेल्फ लव का क्या मतलब है? खुद से प्यार करना, खुद के इमोशंस के अंदर झांकना, है ना, उसी को तो सेल्फ लव कहते हैं। खुद को पैम्पर करना। जब आप खुद को ही पैम्पर करोगे, तो यूनिवर्स के पास से मैसेज आएगा ना कि अरे ये तो खुद को पैम्पर करती है, चलो इसको एक ऐसे इंसान देते हैं जो इसको इससे भी ज़्यादा पैम्पर करे। तो आप जैसे हो, आप वैसी ही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। परफेक्ट पार्टनर चाहिए, खुद पहले परफेक्ट बन जाओ। और अगर आपको लगता है ना कि आप परफेक्ट नहीं हो और आप परफेक्ट नहीं बन सकते, आपके अंदर फ्लॉज है, तो दूसरों को भी उनके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना सीखो। जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, लाइफ बहुत हद तक आसान हो जाती है। तो लोगों को, उनकी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखो। और कभी भी किसी को ना जज मत करो। हम लोग ना बहुत जल्दी अपनी जजमेंट पास कर देते हैं। हमें किसी के बारे में पूरे तरीके से कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है, इसलिए हम अपनी जजमेंट पास कर देते हैं। जब तक आपको पूरे तरीके से बैक स्टोरी नहीं पता ना, आप कभी भी किसी को जज मत करो। यू नेवर नो कि कौन किस सिचुएशन में है, किसकी क्या सिचुएशन है। तो थोड़ा सा लोगों के साथ अच्छे से डील करना शुरू करिए, खुद को परफेक्ट बनाइए, खुद के ऊपर काम करना शुरू करिए। मार्क माय वर्ड्स, आपको जो चाहिए ना, उतना ही नहीं, उससे भी ज़्यादा बेहतर आपके पास ये यूनिवर्स ला के देगा। पहले खुद को तो अपग्रेड करो। खुद को अपग्रेड करोगे तभी तो यूनिवर्स आपके पास वैसा मैच वाला, सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्टनर ला के देगा। क्या समझे? तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी चीज़ों को समझाने की। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस तरीके की अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस, एंड येस, स्टे हैप्पी, और अपने सराउंडिंग्स को भी हैप्पी रखिए। क्या समझे? बाय।